नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का 7वां अध्याय जो है नगरीय समाज में परिवर्तन, विकास एवं चुनौतियाँ, आधारभूत संरचना, आव्रजन, नियोजन, आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नगरीय समाज से आशय व उसके लक्षण या नगरीय समाज किसे कहते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से नगरीय का अर्थ नगर में रहने वाले समुदाय से है, यानी कि जो नगर के अंदर समूह बना करके रहते हैं उस समुदाय को क्या कहते हैं, नगरीय कहते हैं। नगरीय समाज के विभिन्न लक्षणों को समाजशास्त्र ने उल्लेख किया है। ये है वह क्षेत्र जहाँ मुख्यतः उद्योग, नौकरी, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों की संलग्नता पाई जाती है, यानी कि ये सभी व्यापार, नौकरी और अधिकतर जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ पर नगरों का विकास होता है। फिर नगरीय समुदाय तकनीकी कार्यों, वस्तुओं के निर्माण से संबंधित रहता है, यानी कि नगरीय समुदाय जो है तकनीकी कार्य जो है, टेक्नोलॉजी के जो कार्य है और जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है वहाँ पर अधिक दिखाई देती है। फिर नगरीय समुदाय नगरीय पारिवारिक इकाई व व्यावसायिक इकाई है, यानी कि नगरीय क्षेत्र जो है वो क्या है, एक पारिवारिक इकाई के रूप में व एक व्यावसायिक इकाई के रूप में स्थापित होता है। यहाँ द्वितीयक संबंधों की बहुलता होती है। विर्थ के अनुसार नगर की विषमता व्यक्तियों को, यानी कि नगर के अंदर जो विषमता है, यानी कि जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो किस पर निर्भर करता है, व्यक्तियों की एक दूसरे पर निर्भरता, बाहरी दिखावे की प्रवृत्ति, सभ्य और बौद्धिक जीवन प्रणाली आदि नगरीय समुदाय के लक्षण हैं। यानी कि नगरों के अंदर दिखावे की प्रवृत्ति और सभ्य और बौद्धिक जीवन प्रणाली आदि वहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि नगरों की विशेषता है। फिर नगरीय समाज में परिवर्तन के विभिन्न पक्ष है, यानी कि नगरीय समाज में जो परिवर्तन किन आधारों पर हो सकता है। नगरीय समाज में परिवर्तन का स्पष्ट तात्पर्य नगरीय, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक संरचना में परिवर्तन से है, यानी कि नगरीय समाज से तात्पर्य क्या है कि जहाँ सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है वहाँ पर नगरीय विशेषता होती है। इन परिवर्तन को निम्न आधार पर देखा जा सकता है। पहला है व्यक्तिवादिता का बढ़ना, फिर दूसरा है व्यवसायों की बहुलता और भिन्नता, यानी कि बहुत सारे व्यवसाय और अलग अलग तरह के जो व्यवसाय है वो नगरों में देखे जाते हैं। फिर गुमनामता, यानी कि वहाँ नगरों में रहने वाले जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से अनजान बने रहते हैं। स्वार्थजनित सामाजिक संबंधों की पराकाष्ठा, यानी कि व्यक्ति अपने अपने निजी स्वार्थों को लेकर के एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। मानवीय संबंधों की टूटन, यानी कि नगरों के अंदर मानवीय संबंधों से जुड़े हुए व्यक्ति, मानवता से जुड़े हुए संबंध व्यक्तियों के नहीं होते हैं। फिर नगरीय पारिवारिक संरचना में बदलाव, यानी कि नगरों के अंदर परिवार की जो संरचना है उसमें बदलाव देखा जा सकता है। फिर पितृसत्तात्मक अधिकारों में कमी होना, परिवार के आकार में ह्रास होगा, यानी कि नगरों के परिवार जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पितृसत्तात्मक अधिकारों में कमी होना, यानी कि पिता की जो संपत्ति होती है उसके अधिकारों में कमी नगरों में देखी जाती है। परिवार के आकार में ह्रास होना, यानी कि नगरों के जो परिवार होते हैं वो छोटे होते हैं। नातेदारी संबंधों का प्रभावहीन होना, यानी कि रिश्तेदारियों का जो संबंध है वो नगरों में प्रभावित दिखाई देता है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, और क्या देखें, नगरों में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। बच्चों का बढ़ता एकाकीपन, यानी कि शहरों के अंदर बच्चे जो होते हैं वो अकेलेपन या एकाकीपन में जीवन व्यतीत करते हैं। फिर एक किशोर अपराध में बढ़ोतरी, विवाह संस्था का कमजोर पड़ना, राजनीतिक संस्थाओं का बढ़ता प्रभाव, यानी नगरों में राजनीति का जो प्रभाव है अत्यधिक दिखाई देता है। फिर नगरीय समाज में विकास, यानी नगरीय समाज में विकास किस तरह बढ़ता है। नगर निर्माण, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, यानी कि नगरीय विकास में क्या दिखाई देता है, एक तो होता है नगर निर्माण, यानी कि जनसंख्या अधिक होने पर नगरों का निर्माण होता है। फिर आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, नगरीय विकास की योजनाएं नगरीय समाज के विकास के अपरिहार्य अंग है, यानी नगर के विकास की जो योजनाएं होती है वो नगरीय समाज के विकास के अपरिहार्य अंग होते हैं, यानी कि मुख्य अंग होते हैं।
विगत 5 दशकों में भारत की नगरीय जनसंख्या जो है 50 से 60 लाख औसत वृद्धि हुई है। यानी कि नगरों की जो संख्या है प्रतिदिन बढ़ती रहती है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की नगरीय जनसंख्या 41.8 करोड़ से अधिक लोग होंगे। यानी कि 2020 तक नगरों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 41.8 करोड़। वर्तमान में भारत में 3 महानगर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले, यानी कि 3 बड़े जो महानगर हैं वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ से भी अधिक है। 19 बड़े नगर हैं जहाँ की जनसंख्या क्या है? 10 लाख से अधिक है। और 300 नगर हैं तथा उसकी लगभग 300 जो नगर है उसकी लगभग 3800 छोटे और मध्य आकार के नगर है। यानी कि 3800 नगर में से 300 नगर तथा 3800 जो है छोटे बड़े नगर है। फिर आगे आता है नगरीय समाज में विकास के मुद्दे। नगरीय समाज में विकास के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है। सुनियोजित बस्तियां और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच, यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको निश्चित स्थानों में बांटा गया है। सहज आवागमन केंद्रक विकास, यानी कि आवागमन के साधनों का भी प्रमुखता अधिक रहती है। जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, कचरे का प्रबंधन और प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि नगरों के विकास के लिए ये बातें मुख्य होती हैं। फिर है नगरीय समाज की चुनौतियाँ, यानी कि नगरीय समाज की मुख्य परेशानियाँ चुनौतियाँ क्या होती हैं। नगरीय समाज में वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों की स्वैच्छिक या दबाव के कारण स्वीकृति बढ़ती जा रही है। भारतीय नगरीय समाज की चुनौतियों से संबंधित मुद्दे हैं आवास, राजनीति, गरीबी, प्रदूषण, भौतिक और वित्तीय समस्याएं। यानी कि नगरों के अंदर जो है वैश्वीकरण, यानी कि व्यापार का जो वैश्वीकरण हुआ है उसके सामने चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है, जिसके कारण क्या है, किस कारण से हुई है? एक तो आवास की कमी हुई है, राजनीति का प्रभाव अधिक बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है और अत्यधिक जनसंख्या के कारण वहाँ पर प्रदूषण अधिक बढ़ा है और भौतिक और वित्तीय समस्याएं भी बढ़ी है। नगरीय समाज की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित है। पहली है सामाजिक समानता, आर्थिक विकास, प्रदूषित वातावरण, स्वच्छता का अभाव, आवासीय समस्या, मलिन बस्तियाँ, यानी कि ये जो है नगरों की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। फिर है नगरीय आधारभूत संरचना। नगरीय आधारभूत संरचना से तात्पर्य है परिवहन, इमारतें, सार्वजनिक सुविधाएं। आधारभूत संरचना से यानी कि मुख्य आधार क्या होता है नगरों का, तो उसके से तात्पर्य एक तो उचित परिवहन, बड़ी बड़ी इमारतें, सार्वजनिक सुविधाएं वहाँ पूर्ण रूप से पाई जाती है जो कि किसी नगर में रहने वाले निवासियों का जीवन सहज एवं सरल बनाती है। यानी कि नगरों के अंदर ये सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती है। फिर आगे आता है भारत में आधारभूत संरचना की हताशपूर्ण स्थिति, यानी कि नगरों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से निराशाजनक है। इस समय नगरीय समाज भारी दबाव में है, यानी कि नगरीय समाज जो है वो पूर्ण रूप से दबाव में है। विभिन्न अध्ययन ये बताते हैं कि हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ मकानों की कमी है, यानी कि जनसंख्या अधिक है और रहने के स्थानों की जगह कम है, जिसमें शहरी क्षेत्र में यह 70 लाख है, 70 लाख के लगभग है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 44% परिवार जो है केवल एक कमरे में रहते हैं। नगरीय आधारभूत संरचना और नगर निकायों की सेवा सुविधाओं की स्थिति समान रूप से हताशापूर्ण है, यानी कि नगर निगम और नगर निकायों की जो सेवा सुविधा है, यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो जो है पूर्ण रूप से सही नहीं है। किस प्रकार से? देश में लगभग 34% नगरीय जनसंख्या के लिए अपने घरों के आसपास बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, यानी कि नगरों में रहने वाले मकानों की स्थिति के बारे में क्या है कि लगभग 34% नगरीय जनसंख्या के लिए वहाँ के जो घर है उनके बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। देश में लगभग 7% नगर निकाय प्रतिदिन निकलने वाले कचरे का लगभग 40% से भी कम भाग इकट्ठा करते हैं। कूड़ा करकट प्रायः सड़क किनारे, कारखानों, मकानों के आसपास सड़ता गलता रहता है, यानी कि
सीमित स्थान के कारण वहाँ पर जो है स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है। कचरे का एक बड़ा भाग नालियों में बह जाता है, जिसमें नालियाँ जो है वो क्या होती रुक जाती है और आसपास का क्षेत्र कीचड़ और दुर्गंध से बढ़ जाता है। यानी कि अत्यधिक जनसंख्या के कारण वहाँ पर रहने वाले के लोग जो है वो उनके घर उन्हें पर्याप्त निवास की उपलब्धता नहीं हो पाती है। नगरों में 35% जनसंख्या कच्ची व गंदी बस्तियों में निवास करती है। सड़कों की चौड़ाई और वाहनों की संख्या के बीच बढ़ते असंतुलन के कारण वाहन सुगमता से नहीं चल पाते हैं। परिणामतः सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। यानी कि अत्यधिक यातायात सुविधा के कारण अधिक जनसंख्या यानी कि वहाँ के जो संतुलन है वो चौड़ाई का यानी वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में नगरीय आधारभूत ढांचे की स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। क्योंकि नगरों का जो ढांचा है या नगरों की जो व्यवस्था है इसको पहला है जलापूर्ति यानी कि पूर्ण जल की उपलब्धता, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फिर है शहरी परिवहन। स्पष्ट है कि भारतीय नगरों की अधोसंरचना व्यवस्था कमजोर है। बीते वर्षों में इसे बेहतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर है भारत में नगरीय अधोसंरचना के सुधार के प्रयास, स्मार्ट सिटीज कार्यक्रम यानी कि भारत के अंदर नगरों की संरचना को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत है पहले स्मार्ट सिटीज कार्यक्रम यानी कि सिटी के अंदर यानी कि नगरों के अंदर पूर्ण स्वच्छता व सभी सुविधाओं की उपलब्धता होना। फिर अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अमृत मिशन, इसके मूल तत्व है पानी की उचित आपूर्ति यानी कि नगरों के अंदर पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। सीवेज सुविधा यानी कि नालियों की या सड़कों की उचित सुविधा हो। फिर है सेप्टिक सुधार, फिर है शहरी परिवहन, फिर राष्ट्रीय परिवहन नीति यानी कि नगरों के सुधार के लिए यह कार्यक्रम मुख्य रूप से चलाए जा रहे हैं।